हे एवरीवन, प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो जिन्हें भी प्रॉब्लम आती है डस्की स्किन पे हम मेकअप कैसे करें, तो चलो ये ग्लैम मेकअप करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बताया है। तो चलो इसको एंड तक देखते हैं और सीखते हैं कि ये मेकअप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो भी आपका डर्ट वगैरह या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है पहले हमें उसको क्लीन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे वेट वाइप लिया है और पूरे फेस को अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी फेस को क्लीन करें, नेक वाला पार्ट भी अच्छे से क्लीन करें, बिकॉज़ क्या होता है कि इम्प्योरिटी आपकी पूरे फेस पे, पूरे नेक पे रहती है। तो आपका जो फेस है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नेक आपकी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी स्टेप को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया है। टोनर जो है आपके जो स्किन का पीएच है उसको बैलेंस करता है, हाइड्रेट करता है। और जब भी आप टोनर यूज़ करें उसके बाद इसको ड्राई करें अच्छे से। ड्राई नहीं होगा तो इसके बाद आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे करने जा रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप मैं पहले इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ जब भी हम डार्क आई शेडो लेते हैं या आई मेकअप करते हैं तो उसका फॉल होता है। फॉल जो होता है आपके बेस पे जाता है, जिससे आपका जो बेस है वो भी हट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आई मेकअप को आप पहले प्रेफरेंस दें। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रेशन वाला कंसीलर लिया है, उसको आईज़ पे लगाया है। क्वांटिटी मैंने कम रखी है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे उतना बेकार आपका आई मेकअप होगा। बिकॉज़ क्या होता है कि जब ज़्यादा क्वांटिटी हम लेते हैं तो क्रीज पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको मैंने बहुत हल्का बहुत क्वांटिटी इसकी कम ली है और उसको अच्छे से ब्रश से यहाँ पे ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो क्रीज पड़नी दिख जाती है। यहाँ पर मेरी जो मॉडल है उनका जो आउटफिट है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, तो मैं यहाँ पे आज लाइट कलर से ही आई मेकअप करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यूड पिंक कलर पिक किया है फ्लैट ब्रश से, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। ब्लेंडिंग अभी नहीं कर रहे हैं। पहले हमें जो मतलब आई शेडो है उसको प्लेस करना है, उसके बाद ही हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा ध्यान रखें आपका जो ब्रश है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी होना चाहिए, तभी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, अदरवाइज़ ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ये फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इसी कलर को मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। दोबारा से मैं ये कलर पिक करूँगी और उसको आउटर टू इनर यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आई मेकअप करें तो ब्लेंडिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कलर हट गया है तो आप दोबारा से पिक करें और थोड़ा थोड़ा पिक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब कम है तो आप दोबारा से पिक कर सकते हैं, बट इसको ओवर ना करें। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी ट्रांजिशन लाइन है वो अच्छे से यहाँ पे दिखे और पॉपअप हो। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप एक आई पे मेकअप करते हैं तो दूसरी आई पे भी मेकअप आप साथ साथ करते रहें, सो दैट आपको ध्यान रहे कि आपने कौन सा आई शेडो पिक किया था और आपने कैसे ब्लेंडिंग की थी, ब्लेंडिंग किससे की थी। आपको सब चीज़ का आइडिया रहना चाहिए कि आपने कौन सा कलर से कौन सा आई हमने किया है। अब यहाँ पे बेस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और आउटर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डार्कर कलर रहे, तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर का आई शेडो लिया है, हल्का ब्राउन शेड में है ये। और थोड़ा सा डेंसी ब्रश लिया है मैंने और उससे क्या है आउटर कॉर्नर में मैं ब्लेंड करते हुए एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट कि आपका ऐसा लगे कि आउटर में आपका डार्क कलर है और इनर में लाइट कलर है। और हमेशा ध्यान रखें कि ब्रश जितना छोटा होगा उतना ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही आपका कलर जो है ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो आपको आउटर टू इनर आना है और ब्लेंडिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या है वो ओवर सा लगेगा और हार्श लाइन दिखेगी। तो आपको हमेशा ब्लेंडिंग में ध्यान रखना है, हल्का ब्रश उठाएं और उसको ब्लेंड करते हुए आगे आएँ। आप देख सकते हैं आइज़ यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत ही अच्छा सा शेप यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमर लिया है। शिमर मैंने पिंक कलर का ही चूज़ किया है, लाइट पिंक है। और इसको जो लिड है मेरी लाइटर कलर जहाँ पे है वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। दोनों आइज़ में मैं इसको शिमर को अच्छे से प्लेस करूँगी और आई शेडो की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। शिमर जो है अगर आप थोड़ा सा कट क्रीज़ वाले लुक में देते हैं तो आपका आई मेकअप और भी प्यारा लगता है। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्रश लूँगी मैं, सेम शिमर लेके उसको एक हल्का सा कट क्रीज वाला लुक दे रही हूँ मैं, जिससे आई मेकअप जो है हमारा थोड़ा सा पॉपअप हो। और दोनों आइज़ में मैं सेम ही करूँगी शिमर वाला। शिमर के बाद मुझे लगा कि हल्का सा यहाँ पे ग्लिटर ऐड ऑन करना चाहिए, तो मैंने फ्लैट ब्रश में ही ग्लिटर लिया है और उसको बहुत हल्का हल्का मैंने लगाया है यहाँ पे। चाहती तो मैं फिंगर से भी इसको लगा सकती थी, बट फिंगर से क्या होता है कि जो उसकी क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने ब्रश में लिया है। ब्रश से क्या हमेशा हल्का प्रोडक्ट पिक होता है और हल्का लगता है, तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने यहाँ पर ग्लिटर को यूज़ किया है।
और यहाँ पे जितना भी फॉल आउट हुआ है हमारे ग्लिटर का या कोई भी आई शेडो का, उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद ही हम यहाँ पे स्किन प्रेप करेंगे। यहाँ पे पहले जितना भी हमारा डस्ट है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। जैसा कि आज हमारा ग्लैम मेकअप है, तो यहाँ पे मैं बहुत मोटा आईलाइनर नहीं लगा रही। यहाँ पे मुझे बस एक पतली सी लाइन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आईलाइनर की, जिससे कि जो हमारा आई मेकअप है वो कंप्लीट दिखे, और जब हम आईलैशेस लगाएं तो वो बहुत ही सुंदर सा एक लुक क्रिएट करे और बहुत ही सुंदर सा एक लुक दिखाए। तो मैंने बहुत ही पतला से यहाँ पे लाइनर लगाया है। और यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है, बिकॉज़ हमने क्लीन और टोनर हमने ऑलरेडी पहले यूज़ कर लिया था। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे बायोडर्मा का यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनका जो फेस है वो बहुत ही ड्राई है, तो इसलिए यहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र है बहुत अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद इसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में भी कि जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, आप अपने नेक वाले पार्ट को भी अच्छे से यहाँ पे उसको भी आपको यहाँ पे लेना है। आपके नेक पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा होना चाहिए, बिकॉज़ अगर जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है, पैचेस पड़ने लग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, मॉइस्चराइज़र लगाएं या प्राइमर लगाएं, वो आपके नेक एरिया पे भी होना चाहिए। तो मैंने मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छे से किया है। मॉइस्चराइज़ अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, केकी सा दिखने लग जाएगा। क्योंकि ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हमें जो मॉइस्चराइज़ करना होता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करनी होती है हमें। और आप देख सकते हो मैंने नेक वाले पार्ट पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है, सो दैट कि हमारा फाउंडेशन जो है वो अलग ना दिखे और हमारा जो मेकअप है वो पैची ना दिखे। तो मॉइस्चराइज़र हमारा यहाँ पे अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो कर रहे हैं हम प्राइमिंग। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लिया है, जो ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है, और उसको पूरे स्किन पे जहाँ जहाँ पे मेरे हाइलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है, इसको एब्ज़ॉर्ब कराया है। और प्राइमर के बाद मैं हमेशा प्रेफर करते हुए 2-3 मिनट के लिए मैं स्किन को छोड़ देती हूँ, ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा डोई लुक दे। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्राइमर को लगाया है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है, स्किन में एब्ज़ॉर्ब कराया है, और नेक वाले पार्ट पे भी मैंने बहुत अच्छे से प्राइमर को यूज़ किया है और उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कराया है। और उसको हमने 2-3 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, सो दैट कि वो अच्छे से यहाँ पे आपका जो प्राइमर है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम यहाँ पे बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमर हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर का कंसीलर लिया है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट की स्किन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ पे डार्कर एरियाज़ हैं, लाइक ये मेरे को माउथ वाले एरिया पे, अंडर आई पे, फॉरहेड पे, और मैंने नेक वाले पार्ट को भी इनको कवर किया है, कंसील किया है अच्छे से। थोड़ा सा इनका डस्की स्किन है, तो इसलिए मैंने डार्क कलर को ही चूज़ किया है। ऑरेंज करेक्शन की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने ऑरेंज करेक्शन का यूज़ नहीं किया है। डार्कर कलर से ही मैंने इनकी सारी आज कंसीलिंग की है, बहुत अच्छे से कंसीलिंग की है, सो दैट कि हमारा जो मेकअप है न्यूट्रलाइज लगे और इवन लगे। और ब्लेंडर की हेल्प से मैंने बहुत हल्के हाथ से प्रेशर से इसको ब्लेंड किया है। ओवर नहीं करना है, ओवर कर देंगे तो हमारा जो कंसील हमने किया था वो दिखेगा नहीं और फाउंडेशन जो है वो ग्रे हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है। और अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन को मैंने एक फ्लैट ब्रश में लिया है और उसको अभी पूरे स्किन पे, ऑल ओवर स्किन पे मैं इसको अभी अप्लाई कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बाद में करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें कि इवनली आपको फाउंडेशन को अप्लाई करना है पूरे फेस पे, नेक पे, मतलब सेम टाइम पे आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा ध्यान रखें कि फ्लैट ब्रश लें, तो थोड़ा सा डेंसी ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आपका फाउंडेशन जो है बहुत ही इवनली आपके पूरे स्किन पे स्प्रेड हो जाए। फिर अब जब आप उसको ब्लेंड करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से, तो बहुत ही फ्लॉलेस सा मेकअप लुक दिखता है और मेकअप आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल देख रहे हो ना, सेलिब्रिटी लुक जो आता है वो इसी से ही आता है कि आपकी फाउंडेशन जो है कितनी इवनली लेयर लगाई है आपने। और हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप कभी भी ना पिक करें, जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप पिक करेंगे उतना ही आपका जो फाउंडेशन है वो पैची पड़ने लग जाएगा बहुत जल्दी। और अब हम यहाँ पे इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रेशर आपके हाथ का बहुत ही हल्का होना चाहिए। हल्का प्रेशर होगा तभी आपका फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा और जो ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। और हमेशा डैप डैप करें, कभी भी ड्रैग ना करें उसको, अदरवाइज़ वो क्या है कि मेकअप हटने लग जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि नेक वाला पार्ट और फेस वाला पार्ट दोनों को साथ में ही ब्लेंड करें, अदरवाइज़ अगर नेक वाला पार्ट अगर ड्राई हो जाएगा तो पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे।
फाउंडेशन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए इनके पूरे फेस पे मुझे नीड नहीं थी। नेक वाले जो नोज़ वाला पार्ट है वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा कंटूर करने की नीड है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने इनके चीक्स पे और ये जो जॉ लाइन होती है यहाँ पे मैंने बहुत हल्के हाथ से कंटूर किया है, बिकॉज़ इनकी ऑलरेडी शेप्ड है, इनकी जो फेस है वो ऑलरेडी शेप्ड है। बहुत हल्का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया और उसको जब ब्लेंड करेंगे तो हल्का सा शार्प लुक आएगा, तो वो अच्छा लगता है। इसलिए जो नोज़ वाला पार्ट है उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और मैंने फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंड आपका जितना अच्छा आप कंटूर को ब्लेंड करेंगे उतना आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल मर्ज दिखेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने फाउंडेशन अलग से लगा रखा है और कंटूर जो है आपने अलग से कर रखा है। तो ब्लेंडिंग पे आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जॉ लाइन है या चीक्स पे जो मैंने किया है उस पर ब्लेंड आप जो है बहुत अच्छे से करें, मर्ज कर दें, सो दैट कि एक शेडो दिखे, ऐसा ना लगे कि वो बहुत ही हार्ड लाइन फाइन लाइन से दिख रही है आपकी। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैंने एक लाइटर कलर का कंसीलर लिया है, और जहाँ जहाँ पे मेरे हाईलाइटिंग पार्ट्स हैं, लाइक फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, अंडर आई में, अपर लिप पे, चिन पे, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लगाया है, और उसको हम यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जो भी हाईलाइटिंग पार्ट है, अगर हमने हाईलाइट नहीं किया तो मेकअप आपका हाईलाइटेड नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा सेम दिखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके हाईलाइटिंग पार्ट है उसको आप कभी भी स्किप ना करें। एक लाइटर कलर का आप कंसीलर लें और उसको आप अच्छे से कंसील करें, थोड़ा सा वेट करें कुछ सेकंड का, उसके बाद आप हल्के हाथ से आप उसको ब्लेंड करें। तो मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर, आपको बार बार ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करने की नीड नहीं होती है, तो आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही बहुत हल्के प्रेशर से, आप देख सकते हो बहुत हल्का प्रेशर है, और जितना हल्का प्रेशर रखोगे उतना ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही मतलब वो प्रोडक्ट जो है आपका स्प्रेड करेगा और ब्लेंडिंग आपकी और इतनी बहुत अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, और कितना ईजिली कितनी जल्दी ये हमारा ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रेशर बहुत हल्का रखा है। उससे क्या है, आपके निशान भी नहीं दिखते हैं आपके ब्लेंडिंग के। और जब भी आप आईज़ वाला पार्ट करते हैं, अंडर आई करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें बिल्कुल आईज़ के पास कभी भी आप कंसीलर को ना लगाएं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो थोड़े टाइम बाद ना क्रीज़ लाइन दिखने लग जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो ब्लेंड नहीं हो पाता अच्छे से, और वहाँ पे क्या है, ज़्यादा प्रोडक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमेशा जितना आप नीचे रख सकते हैं उतना आप नीचे रखिए, नोज़ और आइज़ के बीच में रखें, और उसको ब्लेंड करते आप ऊपर जाएँ, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी और मेकअप आपका बहुत हाईलाइटेड दिखेगा। और आप देख सकते हो हमारी हाइलाइटिंग कितनी अच्छी हुई है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत लाइट कलर से आपने हाइलाइटिंग की है। और अब हम यहाँ पे ब्लशर ले रहे हैं। ब्लशर को मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ही इसको अभी अप्लाई किया है, फिर वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लशर जब भी आप अप्लाई करें तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि सी टाइप में ही आप लगाएं। उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा लिफ्टेड सा लुक दिखता है, ऐसा लगता है कि आपका फेस जो है थोड़ा सा लिफ्टेड है। तो जब भी आप यूज़ करें, फिंगर से आप उसको अच्छे से स्प्रेड करें, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप हल्के प्रेशर से उसको ब्लेंड करें, तो जो आपका ब्रश है वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और वो बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, अभी एप्लीकेशन कर दी है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे ब्लेंड भी करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर में अगर आपको जब भी लगे कि हाँ ज़्यादा हो गया, तो आप स्कॉटी लेके उसको हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे, तो जितना भी प्रोडक्ट है आपका वो सारा उसमें चला जाएगा और आपका ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे नोज़ वाले पार्ट को मैंने पहले ब्लेंड किया है। उसके बाद जो मेरी चीक्स है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंड हमेशा ध्यान रखें कि ब्लेंडिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपने एप्लीकेशन की है ब्लेंडिंग आपकी वहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटूर पे आप कर दें और फिर वो कंटूर और ब्लश दोनों मिक्स होके वो अलग ही लुक देते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से इसको आप अच्छे से ब्लेंड करें। आप देख सकते हैं राइट जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला है उसमें कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है और कितनी जल्दी ब्लेंडिंग हो रही है। आप देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यार से आप हल्के हाथ से आप इसको करें और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। तो अभी यहाँ पे हमारा मेकअप जो है, जो हमारे लिक्विड प्रोडक्ट्स थे, क्रीम प्रोडक्ट थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे मेकअप को लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडर आई में लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई जब भी करें तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार उसको ब्लेंड करें, जो भी क्रीज लाइन पड़ती है वो हमारी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ करें। लूज़ पाउडर लगाते टाइम हमेशा ध्यान रखें हाथ का प्रेशर कम होना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हमें लॉक करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, लूज़ पाउडर की नीड है, वहाँ पे आप लूज़ पाउडर को लें। डायरेक्ट ना लगाएं, हमेशा उसको पहले अपने पाम पे उसको हल्का सा स्प्रेड कर लें, उसके बाद ही आप उसको पूरे फेस पे लगाएं। और ये ब्लशर के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे अभी जो है ब्रॉन्जिंग करनी है, ब्लशिंग करनी है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे जो स्माइल लाइन है, नेक वाला पार्ट है, यहाँ पे आप अच्छे से इसको लूज़ पाउडर को अप्लाई कर दें और उसको छोड़ दें। अब हम करने जा रहे हैं अंडर आई। अंडर आई के लिए मैंने यहाँ पे अभी पिंक कलर का ही, जो हमने पिंक शेड आई शेडो लिया था, उसी से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। उसके बाद जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे मैं एक डार्कर सा शेड दूँगी, जिससे एक थोड़ा सा जो आई मेकअप है हमारा बहुत अच्छा सा दिखे। पूरे आइज़ पे नहीं लगाऊंगी मैं डार्कर कलर, बस अभी मैंने क्या किया है, जो पिंक कलर है उसी को मैंने अभी स्प्रेड किया है अंडर आई में। और अब हम यहाँ पे आईलैशेस की प्लेसमेंट कर रहे हैं। आईलैशेस के लिए मैंने क्या था, लैश ग्लू लगा के उसको 30% उसको ड्राई किया है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत अच्छे से स्टिक करता है आपका लैश। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप लैश को यूज़ करें तो सबसे पहले आप एक बार साइज़ मेज़र कर लें कि छोटा या बड़ा तो नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ अब ये सही साइज़ का है, तो आप उसको लैश ग्लू लगाएं, उसको थोड़ा सा ड्राई करें और उसके बाद उसको स्टिक करें। तो एक ही बार में आपको विदिन सेकेंड उसका स्टिक हो जाएगा और वो हटेगा नहीं। और यहाँ पे दोनों आइज़ में मैंने क्या है, लैशेस को बहुत अच्छे से प्लेस कर दिया है, स्टिक भी बहुत अच्छे से हो गया है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप लैश लगाएं तो थोड़ा सा आईब्रोज़ को ऊपर स्ट्रेच कर लें, सो दैट कि जो आपका लैशेस हैं वो बिल्कुल ही क्लोज़ लगे आपके जो रियल लैशेस हैं उसके पास। और अब जितना भी हमने एक्सेस लूज़ पाउडर लगाया था मेकअप को लॉक करने के लिए, उसको हम डस्ट ऑफ कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लूज़ पाउडर था, उसको आप अच्छे से डस्ट ऑफ करें। और हमेशा ध्यान रखें अंडर आई वाले पार्ट में आपको अच्छे से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने अंडर आई वाले एरिया में सबसे ज़्यादा लूज़ पाउडर लगाया होता है, बिकॉज हमें उस टाइम पे अंडर आई वाला मेकअप करना होता है इसलिए। तो आइज़ जो है ओपन कराएँ, ऊपर बोलें क्लाइंट को देखने के लिए, और आप उसको अच्छे से डस्ट ऑफ करें। अब हम यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। ब्लशर के लिए हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा डस्की स्किन है तो डार्कर शेड ही आप पिक करें, लाइटर शेड में ना जाएं आप उसको पहले ब्लशर को पाउडर जो आपका ब्रश है उसमें पिक करें, फिर हैंड पे जितना भी एक्सेस आपका ब्लशर है उसको आप यहाँ पे एक बार लगा लें। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इवनली आपका होगा, और आपको कम लगता है तो आप दोबारा से इसको ब्लशर को पिक कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि शेप जो है आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए जब आप ब्लशर यूज़ करते हैं उस टाइम पे। और ये मैंने यहाँ पे चीक्स पे लगाया है, नोज़ पे लगाया है, चिन पे लगाया है, जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि ब्लशर की नीड है वहाँ वहाँ पे मैंने इसको ब्लशर को अच्छे से अप्लाई किया है। अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे शैम्पेन कलर लिया है, बिकॉज जब आप डार्क स्किन पे, डस्की स्किन पे वर्क करते हैं या इंडियन टोन पे आप वर्क करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि वाइट और येलो बिल्कुल से ना पिक करें, हमेशा शैम्पेन कलर यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि हल्का सा और हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, तब आप हल्का सा वार्म टोन ले सकते हैं और उसको दोबारा से स्प्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप कलर को पिक करते हैं तो पिक करने के बाद उसको डस्ट ऑफ करें हल्का, उसके बाद आप हल्का स्प्रेड करते हुए ही आप प्रोडक्ट को लगाएं। अगर डायरेक्ट लगाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि आपका पैचेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका हाइलाइटर जो है वो लाइट में बहुत ही अजीब दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको हल्का सा पिक करना है, डस्ट ऑफ करना है और देन उसको अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन जो है आपकी बहुत ही हल्के हाथ से होनी चाहिए और जो स्प्रेड आउट है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हाइलाइटिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेकअप कितना फ्लॉलेस, कितना डूई फिनिश दे रहा है, क्योंकि आपने जगह अगर आपकी टेक्निक अच्छी होगी ना तो आपका मेकअप फ्लॉलेस ही दिखता है। आपको बस क्या है कि थोड़े पेशेंस के साथ आपको मेकअप करना चाहिए। तो अब लिपस्टिक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिप लाइनिंग करी है। आउटफिट के अकॉर्डिंग जो मैं आज कलर पिक कर रही हूँ वो थोड़ा सा डार्क कलर में ही करूँगी, क्योंकि वार्म टोन है, थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर है मेरी क्लाइंट का। तो ध्यान रखें कि जब भी आप डार्कर स्किन पे काम करते हैं तो आप न्यूड शेड्स ना लें। अगर आपको न्यूड शेड्स लेना भी है तो आप ब्राउन ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा डार्क होना चाहिए, सो दैट कि जो पूरा मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लगे। ऐसा ना लगे कि ऑलरेडी डार्क स्किन थी और आपने न्यूड शेड का जो लिपस्टिक है वो आपने अप्लाई किया है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। आप जब भी आप डार्क स्किन पे काम करें तो हमेशा एक डार्क कलर का ही लिपस्टिक आप यहाँ पे चूज़ करें। तो मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है थोड़ा सा मूव कलर में है, मतलब डल पिंक आप बोल सकते हो, बट थोड़ा सा डार्कर शेड है और इसका शेड बहुत प्यारा है। आप देख सकते हो कि उसके बाद जो लिपस्टिक के बाद पूरे मेकअप का लुक कितना प्यारा आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, लिपस्टिक जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अब आप देख सकते हो कि फ़ाइनल लुक हमारा कैसा आएगा।
तो अब आपको हमारे मेकअप का कंप्लीट लुक दिख रहा होगा कितना प्यारा मेकअप लग रहा है। और अब हम यहाँ पे आईब्रोज़ बनाने जा रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले जब भी आप आईब्रोज़ बनाएं तो ब्रोज़ को आप कॉम करें, स्पूली की हेल्प से आप उसको कॉम करें। उसके बाद आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा शेप्ड वाली नहीं, आर्च वाली नहीं लोग पसंद करते हैं आईब्रोज़ को, तो हमेशा हल्के हाथ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, बहुत फाइन ना करें, बस हल्का सा आप एक शेप दे दें बहुत हल्की सी। उसके बाद आप फिल करें कलर को और कॉम करते जाएँ, जिससे कि जब भी आप फिलिंग करते हैं तो वो साथ के साथ स्प्रेड भी होता जाए। अगर आप कॉम नहीं करेंगे तो वो बहुत फाइन लाइंस दिख बन जाती है और वो हमें उस टाइम पे नहीं दिखती, बट बाद में बहुत अजीब लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आईब्रोज़ बनाएं तो कॉम भी साथ के साथ करते रहें। तो अब यहाँ पे हमारी आईब्रोज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे मस्कारा। मस्कारा हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पाउडर प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो जो हमारी लैशेज़ होती है ना, उस पर भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो लग जाता है, तो इसलिए वो फिर वाइट वाइट सा दिखता है। इसलिए इसको कंप्लीट लुक देने के लिए हम यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। और मस्कारा आप जब भी यूज़ करें तो हमेशा ध्यान रखें अपर लैशेज़ के साथ साथ लोअर लैशेज़ पे भी आपको अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, जो नीचे लैशेज़ है वो कंप्लीट नहीं दिखती है और मेकअप आपका अच्छा नहीं दिखता है, बिकॉज वो लैशेज़ जो होती हैं वो भी, उसमें भी फाउंडेशन वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत वाइट वाइट से दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखें अपर लैशेज़ के साथ साथ लोअर लैशेज़ पे भी आपका जो मस्कारा है वो अच्छे से अप्लाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिक्सर का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मेकअप फिक्सर के बिना तो कोई भी मेकअप हम फिक्स कर ही नहीं सकते। तो ये लास्ट में ये स्टेप कभी भी ना भूलें, मेकअप के बाद हमेशा मेकअप फिक्सर लगाएं और उसको 100% ड्राई करें। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे उस टाइम पे, अगर आपका हाथ लग जाएगा मेकअप पे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो, आपको सारे ट्यूटोरियल समझ में आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।